मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 12th एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि एल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। तो बेटा एक बात आपको याद रखना है कि चाहे एल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, चाहे ईथर हो, बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। एक तरफ आप अगर एल्किल ग्रुप रख दीजिए और एक में आप एरिल ग्रुप रख दीजिए। अगर एल्किल ग्रुप के साथ O किसके साथ कंबाइन हो जाए, हाइड्रोजन, तो ये क्या बना लेता है, ROH। तो इसी ROH को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर RO किससे जुड़ जाए, दूसरे एल्किल या एरिल ग्रुप से, तो ये क्या बनाएगा, ROR। तो इसे हम क्या कहेंगे, ईथर। अगर ARO किससे जुड़ जाए, H से, तो ये क्या बनाएगा, AROH। तो बेटा ये जो कंडीशन है, यहाँ तक अगर देखा जाए इन दोनों में, तो क्या है, सिमिलर कंडीशन। अब बेटा अगर सिमिलर कंडीशन में है तो सिमिलर कंडीशन की वजह से ही हम इसे क्या कह सकते हैं कि भाई ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ग्रुप। और बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ग्रुप होते हैं जनरली इनमें जो ये कंडीशन है, जो ये नेचर है, इसी नेचर की वजह से, इसी कंडीशन की वजह से इन्हें डिफरेंट पार्ट्स में आप समझते हैं। अब यहाँ पे जो पहला कंडीशन है वो क्या है कि जो एल्कोहल है, अब ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्कोहल। कहा यह जा रहा है कि जो एल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अब बेटा एल्केन एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। लेकिन अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल कर, क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन और एक OH जोड़ दे, तो यही क्या कहलाता है, एल्कोहल। ये क्या कहलाता है बेटा, एल्कोहल। तो यहां से आपको एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो क्या मिला, CnH2n-1+OH। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है बेटा कि एल्कोहल आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल में इसे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो बेटा अब इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे आप क्या समझना कि भाई अगर कार्बन कार्बन के साथ जो OH जुड़ा है एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में है। किसमें बेटा, एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो अगर एक लाइन में है तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। अगर बेटा ये कितने लाइन का फॉर्मेशन कर दे, 2 लाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री। अगर कहीं ऐसा फॉर्म कर दे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 3 डिग्री। यानी अगर एक चेन स्ट्रक्चर बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। अगर टी शेप में है तो इसे क्या कहते हैं, 2 डिग्री। अगर प्लस शेप में है तो इसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री। जो स्ट्रेट लाइन कंडीशन होता है इसी को बेटा हम लोग आइसोमेरिज में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। टी शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। और प्लस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो। क्या बोलते हैं, नियो। जो नॉर्मल है बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री। आइसो को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और नियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, 3 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जो 1 डिग्री है इसे हम और क्या कह सकते हैं बेटा, तो प्राइमरी। 1 डिग्री को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, प्राइमरी। 2 डिग्री को और क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी। और 3 डिग्री को हम लोग और क्या कह सकते हैं, टर्शियरी। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा कहा जा रहा है कि OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कहा यह जा रहा है कि जो एल्कोहल है इसमें जो कार्बन होगा उसमें जो OH ग्रुप के अटैचमेंट से जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। क्या होगा बेटा, sp3। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर कोई एलिमेंट है,
अगर वो उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो वो क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3। अब यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने पर बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। डबल बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड होने पर sp। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड, ये भी क्या करता है कि हाइब्रिडाइजेशन को डिपेंडेंसी शो कराता है। अगर सबके पास सिंगल बॉन्ड है बेटा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा ये कहा जा रहा है कि अल्कोहल फर्दर में बी मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। अब कहने का मतलब क्या है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राई, टेट्रा एंड पॉली। अगर बेटा सिंगल OH ग्रुप हो, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो, सिंगल। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, 3। टेट्रा में क्या होंगे, 4। ऐसे ही पॉली में नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे बेटा अगर मोनोहाइड्रिक कंडीशन की बात करेंगे तो इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, CnH2n +1 प्लस OH। अब जब हम डाइहाइड्रिक की बात करेंगे तो बेटा यहाँ फार्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस 2OH। ऐसे ही जब हम ट्राईहाइड्रिक की बात करेंगे तो बेटा ट्राईहाइड्रिक के लिए फार्मूला क्या होगा, CnH2n -1 प्लस 3OH। और टेट्राहाइड्रिक के लिए क्या हो जाएगा, CnH2n -2 प्लस 4OH। ये बात क्लियर रहेगी। यानी ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहे हैं, इसी के नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किसकी बात करते हैं, हाइड्रिक कंडीशन की। और हाइड्रिक कंडीशन में इसे हम लोग कितने पार्ट्स में जनरली समझते हैं, वो कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड टेट्राहाइड्रिक। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट में बेटा आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप बॉन्ड डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग। अब बेटा कहा यह जा रहा है कि अगर बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली क्या अटैच हो, OH। तो अब बेटा यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, अगर ऐसे कंडीशन है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फेनिल। क्या बोलते हैं बेटा, फेनिल। अगर फेनिल में OH जुड़े तो OH का जो IPAC नेमिंग में हम सफिक्स लगाते हैं वो क्या होता है, ऑल। तो फेनिल प्लस ऑल से क्या बन जाता है, फिनॉल। ये बात क्लियर। अब फिनॉल में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सिंगल OH है तो उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। डबल OH ग्रुप अटैच है तो उसे क्या बोलते हैं, कैटकॉल। अगर 3 OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं, पायरीगैलॉल। क्या बोलते हैं, पायरीगैलॉल। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया जा रहा है और हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है कि ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ROH। बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन द R ग्रुप। यानी जो बॉन्ड एंगल है वो किस पर डिपेंड होता है, R ग्रुप पर होता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट आपको क्या समझना होता है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में बच्चा पहला क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो एक बात अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अब पहले हम फंक्शनल, चेन, पोजीशन इनकी बात करते हैं। तो बेटा एक चीज समझो कि जो चेन आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म में क्या आपको समझना है कि जैसे आपके पास C4H9OH है, तो भाई C4H9OH को हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, अच्छा CH2 यहाँ लिखना है, उसके बाद इससे क्या अटैच है, OH। ये है एक स्ट्रक्चर, ये बना। दूसरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे कैसे बनेगा, CH3
CH2 CH, यहाँ पर CH3, ये CH3 OH। और तीसरा का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CHC, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे ये अटैच होगा OH। अब नंबर ऑफ कार्बन आप सब में देख सकते हो 4 ही है, हाइड्रोजन क्या है 9 ही है और एक क्या है OH ग्रुप। तो बेटा ये क्या होते हैं, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना होता है पहले में कितने कार्बन एक चेन में थे 4, तो वो कैसा स्ट्रक्चर बना रहा था, लीनियर। दूसरे में क्या है, एक लाइन ऐसे एक कार्बन की चेन नीचे आ गई तो ऐसे स्ट्रक्चर, और तीसरे में एक चेन नीचे एक चेन ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या चेन आइसोमेरिज्म में ये जनरली क्या शो करते हैं, नॉर्मल आइसोनियो कंडीशन। ये बात क्लियर। सेकेंड वन में क्या है कि जैसे मान लें हमारे पास क्या है C3H7OH, क्या है C3H7OH। अब बेटा C3H7OH है तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH, एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं CH3 CHOH CH3। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन OH की पहले में कंडीशन में पोजीशन क्या है, फर्स्ट, और दूसरे में कहाँ आ गया, सेकेंड। तो यानी ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये बात क्लियर। और थर्ड वन में जब हम बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यानी जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H7OH, लेकिन एक में हम इसे क्या बना रहे हैं, CH3 CH2OH, और दूसरे कंडीशन में इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं CH3 CH2O CH3। अब आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने, 1 2 3 3 है, हाइड्रोजन 3 + 2 5 5 + 2 7 ये रहा, और 1 OH। और इसमें 1 2 3 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5 5 + 3 8, यहाँ देखिए 7 + 1 8 और एक ऑक्सीजन। पहले ये क्या था, एल्कोहल, और ये किस में बदल गया, ईथर में। किसमें बदल गया, ईथर। यानी जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है वो ये बताता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए, डिफर। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब बेटा यहाँ पे आप क्या समझेंगे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे बनाते हैं एल्कोहल। अब इस मेथड को आपको बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझना होगा। अब यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं, अब यहाँ पे आप एक एक स्टेप को आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पहले में है एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन से हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं। तो भाई अगर जैसे C डबल बॉन्ड C, अब हमें यहाँ पे कुछ समझना स्पेसिफाई नहीं है। अब यहाँ पे बेटा ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ क्या आएगा प्लस और यहाँ माइनस, ये ऐसे ब्रेक होगा H + OH माइनस, प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस, और माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस। तो बेटा यहाँ पे पहले ही क्या होते हैं, 2 H होते हैं। तो जैसे ही ये 2 H होंगे, ये क्या, तो इसके पास एक H आया तो क्या बना लिया, CH3, और नीचे क्या बन गया, CH2OH। तो बेटा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एल्कीन के रिएक्शन के थ्रू क्या बन जा रहा है, एल्कोहल। अब नेक्स्ट वन में बेटा क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या कहा जाता है कि जो एल्किल ग्रुप है इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बोरिक हाइड्राइड से। और बोरिक हाइड्राइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं फिर उसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो वो किस में बदल जाता है, एल्कोहल में। अब बेटा यहाँ पर ये बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3। बस अब आपको ये समझना है कि भाई बोरान होता है, बोरान के पास कितने बॉन्डिंग कंडीशन होते हैं, 3 होते हैं। तो एक बोरान 3 एल्किन ग्रुप से अटैच होगा, फिर वहां से ये डिसोसिएट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये एल्कोहल में बदल जाएगा और क्या बना लेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्या होता है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आप ले लीजिए, इसकी रिएक्शन आरएमजीएच से कराते हैं तो ये क्या बनाता है, पहले ये क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और जो बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल पे। किसमें, एल्कोहल में। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि सिर्फ एक कंडीशन आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल करता है। और कीटोन्स क्या देते हैं, टर्शियरी एल्कोहल। कीटोन्स क्या देते हैं, टर्शियरी एल्कोहल। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है, 1 डिग्री एल्कोहल। जबकि बेटा अगर हम बात करें अदर एल्डिहाइड्स की, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड होते हैं वो क्या बनाते हैं बेटा, वो बनाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का अटैच होना और ऑक्सीजन का निकलना। तो ये क्या करते हैं कि इसमें ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ये ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस और प्लस। अब H2 आएगा तो H क्या होता है, H2 किस में ब्रेक होता है, H फ्री रेडिकल, दूसरा भी H किस में, H फ्री रेडिकल। तो प्लस के पास कोई एक, माइनस के पास कोई एक, तो यहाँ से इसे ऐसे लिखते हैं H, और इस O पे कौन आके जुड़ गया, H। तो ये क्या बन गया, OH, और OH जुड़ना क्या हो जाता है, एल्कोहल फॉर्मेशन। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट और सोडियम एथेनॉल। अब बेटा जब हम ईस्टर का करते हैं तो बेटा जनरली आप एक चीज याद रख लो कि जब हम ईस्टर का करते हैं तो वो क्या बना लेता है, ROH बना लेता है और साथ में RCH2OH बनाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो दो अलग अलग एल्किल ग्रुप होते हैं, जो छोटा एल्किल ग्रुप होता है वो छोटा एल्कोहल बनाता है, जो बड़ा एल्किल ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, बड़ा एल्कोहल बनाता है। लेकिन बेटा यहाँ सिमिलर एल्कोहल नहीं बनते, ये आपको ध्यान देना है। फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड के बेटा, तो एल्किल हैलाइड का तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जैसे हमारे पास RCl है, इसकी रिएक्शन NaOH KOH किसी भी बेस से कराओगे तो बेटा ये किस में टूटेगा, ये ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस, और ये किस में ब्रेक होगा, R प्लस Cl माइनस। माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो ROH के साथ जुड़ के क्या बना लिया, एल्कोहल। NaCl के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, सॉल्ट। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, बाय रिडक्शन ऑफ एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। जो एसिड होते हैं और उनके डेरिवेटिव होते हैं, अगर उनका हम रिडक्शन कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एल्कोहल। तो बेटा रिडक्शन में आपको दो चीजें याद रखनी होती है कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर दोनों कंडीशन भी एक साथ अप्लाई हो रहे हैं तो भी वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले क्या होता है, ऑक्सीजन का टूटना होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, जिससे ये किस में बदल जाता है, RCH2OH में। और बेटा जब हम एमीन से करते हैं तो एमीन का बेटा अगर हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा दे तो ये क्या बना लेता है, एल्कोहल एंड अमोनिया। ये बात क्लियर रहेगी। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, ईथर्स आर डाई एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर और मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल विद फार्मूला। यानी जो ईथर होता है वो डाई एल्किल डेरिवेटिव होता है किसका, वाटर का, या मोनो एल्किल डेरिवेटिव होता है एल्कोहल का। ये बात क्लियर है। यानी ये क्या होता है, वाटर या एल्कोहल डेरिवेटिव मान लेते हैं।
ये बात क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है कि लुकास टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। बेटा ये जरूर याद रखना है, ये आपसे बोर्ड में पूछा गया है, सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में क्या पूछा गया है कि लुकास टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करता है, किसे अलग अलग पहचानता है। तो किसे पहचानता बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी है टर्शियरी। अब यहाँ पे कैसे कि भाई टर्शियरी टर्बिटी क्या होता है, इंस्टेंट होता है, यानी ये तुरंत टर्शियरी को तुरंत पहचानेगा। जब उसी चीज को हम एल्कोहल को 5 मिनट तक गर्म करते हैं तो वो वहां पे कलर अपीयर कराता है। अगर 1 डिग्री है तो वो कब अपीयर कराता है, 60 डिग्री 60 मिनट के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो तुरंत कर रहा है तो 3 डिग्री, 5 मिनट बाद आ रहा है तो 2 डिग्री, अगर 60 मिनट के बाद आ रहा है तो क्या होगा, 1 डिग्री। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन क्या होता है बेटा कि ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट एंड हेंस आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ईथर क्या होते हैं, रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, यानी ये किसी ना तो एसिड की तरह ना बेस की तरह, यानी ये रिलेटिवली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कराते, इसीलिए इनका यूज हम लोग किसकी तरह करते हैं, एज अ सॉल्वेंट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा कि 100% इथेनॉल इज नोन एज एब्सोल्यूट एल्कोहल। अगर बेटा 100% इथेनॉल हो, यानी उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल या किसी अदर कंपोनेंट को मिक्सअप ना करें, तो वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। क्या होता है बेटा, प्योरेस्ट फॉर्म। 95% एथेनॉल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रिट। बेटा 95% इथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। अब बेटा जो आपको आपने देखा होगा कि आपको चोट लग जाए, कट जाए, तो डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो वो एक लिक्विड आपके हाथों में जहाँ कट पॉइंट लगा होता है वहां पे लगाते हैं। तो वो लिक्विड क्या होता है बेटा, स्प्रिट होता है, और उसमें एल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, 95%। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, अ मिक्सचर ऑफ 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन इज नोन एज पावर एल्कोहल। बेटा क्या कहा जा रहा है कि 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन। गैसोलीन और इथेनॉल जब मिलाया जाता है बेटा तो इसे क्या बोलते हैं, पावर एल्कोहल। ये यूज किया जाता है बेटा पेट्रोल पंप पे। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, वहां पे जो पेट्रोल बेचा जाता है उसमें लिखा रहता है ना पावर पेट्रोल। ये जो पावर पेट्रोल है उसमें क्या होता है कि जो लिक्विड है गैसोलीन, उसमें क्या किया जाता है, 20% एथेनॉल को मिक्सअप किया जाता है। अब बेटा एक चीज और, ये जो 20% एथेनॉल मिक्सअप के लिए ये जो अप्रूवल हो गया है, ऑल ओवर इंडिया अप्रूवल अप्रैल में होना था, अभी कुछ कुछ जगहों पर, कुछ लगभग 12 स्टेट में अभी कल के ही न्यूज़पेपर में ये अप्रूव किया गया है। थोड़ा सा इस चीज को आप जरूर पढ़िएगा, ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश कंपाउंड्स हैविंग द ग्रुप। जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है कि भाई कीटोन और एल्कोहल के लिए। ये बात क्लियर। अब प्रेजेंस ऑफ ईडब्ल्यूजीए। अब बेटा ईडब्ल्यूजीएस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, और दूसरा क्या है बेटा, ईआरजीएस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहाँ पे बेटा जो माइनस चार्ज कंटेनिंग होता है उन्हें जनरली उनमें जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले और दूसरा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ले, तो इसके अकॉर्डिंग पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है फिनॉल का, वो क्या होता है, ईडब्ल्यूजीएस के साथ इंक्रीज करता है, जबकि ईआरजीएस के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्या है बेटा कि 3 डिग्री एल्कोहल्स आर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यानी जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो रेजिस्टेंस होता है, वो ऑक्सीडेशन को कॉज नहीं कराता। क्यों नहीं कराता, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल increases with solubility
ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो किस में इंक्रीज कर रहा है, पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल में। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कराते हैं, जबकि ये आर्थो में क्या कराते हैं, डिक्रीज कराते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ एल्किल और एरिल ईथर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिसॉल, विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज एल्किल हैलाइड। एक बात आपको याद रखना है कि अगर एल्किल और एरिल हैलाइड है, इस जो एल्किल और एरिल हैलाइड है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिसॉल कहते हैं। अब एनिसॉल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर कराया जाए, किससे कराया जाए बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो बेटा इसमें ये क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। और कौन सा एल्कोहल बनाते हैं, एल्किल ग्रुप का। ये बात क्लियर रहेगा। ये अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि COC बॉन्ड इन ईथर, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इन ईथर इज बेंट, यानी ये जो बॉन्ड होता है COC का ऐसे होता है, बेंट होता है। एंड हेंस द ईथर इज ऑलवेज पोलर मॉलिक्यूल, यानी अब बेंट होने की वजह से ये किसको शो ऑफ कराता है, पोलैरिटी को। इसीलिए जो ईथर होता है बेटा वो कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा आपको क्या ध्यान देना होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क्स। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी मेंशन किया है। बेटा अगर आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो तो जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट IPSC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिया है बेटा इसका क्या नाम होगा। तो बेटा जहां से पहले तो आपको ध्यान देना है कि अगर टर्मिनल पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो टर्मिनल से, अगर नहीं जुड़ा है तो जहां से नियरेस्ट प्लेस पे होता है उस प्लेस से हम क्या करते हैं, कार्बन काउंटिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो कार्बन कहाँ जुड़ा है, कार्बन के साथ OH यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है, तो टर्मिनल पे मिल गया। अगर बेटा हमें टर्मिनल पे मिल गया तो अब हम इसकी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जहां से जुड़ा होता है तो वहां 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हेक्सेन। अब यहाँ पे बेटा आपको नेमिंग जब करना है तो अब आप देख सकते हैं 2 पर और 5 पर क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप। तो यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो ग्रुप अटैच है उनकी नेमिंग करते हैं। तो कौन अटैच है, 2,5 डाईमेथिल हेक्सेन, 1,3 डाई ऑल। अब बेटा डाई वर्ड क्यों यूज किया जाता है, जब कोई सिमिलर ग्रुप जो है वो उनके नंबर कितने हैं, 2। अगर 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाउ इज फिनॉल ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से फिनॉल आप कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा एक चीज आपको याद रखना है कि एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ जब कराते हो तो ये क्या बनाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। और बेटा जब डाईएजोनियम सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, फिनॉल में। किसमें कन्वर्ट होता है, फिनॉल में। नेक्स्ट क्या बेटा, वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर का क्यों होता है। तो बेटा क्यों होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन बाय रेजोनेंस। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फेनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर। 3 आपको कंपाउंड दिए गए, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे कम होगा उसे पहले लिखना है, जो सबसे ज्यादा होगा उसे बाद में। तो सबसे कम किस में होगा, नाइट्रोफिनॉल में। फिर किस में होगा, CH3O। यानी बेटा यहाँ पे ईथर और फिनॉल दोनों कंडीशन है, हाइड्रोक्सी ईथर। और उसके बाद किस में होता है, सबसे ज्यादा फिनॉल में। Among hydrogen iodide
हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HCl, HI इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स एल्कोहल, वाई? तो बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HI के पास क्या होता है? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? नेम अ कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। तो सोल्यूशन ऑफ फिनॉल विद 0.2% एंटीसेप्टिक एंड 2% disinfectant. What is nitrating mixture? Concentrate, sulfuric acid and nitric acid. नेक्स्ट वन क्या है? लोअर एल्कोहल्स आर soluble in water, higher alcohols are not. Why? Due to formation of hydrogen bond. What happens when ethanol heated with red phosphorus and hydrogen iodide? If ethanol is heated with hydrogen iodide in presence of red phosphorus, then it is converted into alkane. नेक्स्ट वन क्या है बेटा? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या बनेगा? तो बेटा आपको एक चीज याद रख लेना है, जब फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और बेटा इसी ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम लोग सॉरी इसी नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट वन क्या है कि इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन मेथॉक्सीमीथेन, गिव रीजन? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है बेटा? हाउ कुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेन? इथेनॉल को इथेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेटा अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेन में। अब नेक्स्ट वन क्या है? एक्सप्लेन कोल्बे रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। तो कोल्बे रिएक्शन बेटा ये बहुत ही कॉमन नेमिंग रिएक्शन है, इसे जरूर याद रखिएगा। जब हम क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो ये क्या बना लेता है? ये सोडियम फिनॉक्साइड का कार्बोक्सिलेट आयन रिलेटेड इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है और बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सैलिसिलिक एसिड में। ये बात क्लियर रहेगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क में राइट वन केमिकल रिएक्शन टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। राइमर-टीमन रिएक्शन, बेटा पहला राइमर-टीमन रिएक्शन है, इसमें क्या बनता है? सल्फरडिहाइड, यानी फिनॉल के पास CHO आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सल्फरडिहाइड। सेकेंड वन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि ये बेटा किसमें विलियमसन सिंथेसिस से क्या कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट होता है ईथर में। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फिनॉक्सी ईथर। नेक्स्ट वन क्या है? अकाउंट द फॉलोइंग। फिनॉल हैज अ स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मेथेनॉल। फिनॉल के पास स्मॉलर डाइपोल मोमेंट होता है किससे? मेथेनॉल से। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू निगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन डीलोकलाइज्ड बाय रेजोनेंस। नेक्स्ट वन क्या है? फिनॉल गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैन बेंजीन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास डेंसिटी ज़्यादा होती है, किससे? बेंजीन से। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड नेम द प्रोडक्ट। फिनॉल प्लस FeCl3। फिनॉल प्लस FeCl3 में क्या जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है? आयरन हेक्साफिनॉक्साइड। और सेकेंड वन क्या है बेटा? फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ NaOH, तो बेटा ये क्या बनाता है? सल्फरडिहाइड। जब हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 से कराते हैं तो ये क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राइन ब्रोमोफिनॉल। सॉरी। अब बेटा जब हम सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल के साथ COO यानी कन्वर्ट होता है COO, यानी फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में, यानी सैलिसिलिक एसिड बनाता है। राइट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चा? अगर हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से एनहाइड्रेस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है? टॉलुइन बनाता है। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है कि अगर हम
डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो बेटा ये क्या बनाता है, डाइएजोन कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाता है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, गिव टू रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड OH बॉन्ड। अगर बेटा CO बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो CO बॉन्ड टूटने पर ये क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। और बेटा अगर OH बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, फिर फेनॉक्साइड बनाएगा। अब बेटा यहाँ पे सॉरी फेनॉक्साइड नहीं एल्कोक्साइड बनाएगा। अब सोडियम के साथ अगर रिएक्शन होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, अगर पोटेशियम के साथ होगा तो पोटेशियम एल्कोक्साइड बनाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X when heated with Mg gave Y on treatment with C2H5OH followed by acid hydrolysis gave 2-propanol. Identify the compound X. What is Y known as? अब बेटा जब हम क्या कर रहे हैं, इथे सॉरी जब हम एल्डिहाइड के रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना ले रहा है कि जब हम इसका जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। अब बेटा नेक्स्ट क्या है कि वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच इज स्टीम वोलाटाइल गिव रीजन। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, फिनॉल हैज अ स्मॉलर डाइपोल मोमेंट देन मेथेनॉल। फिनॉल के पास स्मॉलर डाइपोल मोमेंट होता है किससे, मिथेनॉल से। ऐसा क्यों, बिकॉज फिनॉल हैज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग बेंजीन रिंग। सेकेंड वन क्या है, फिनॉल डू नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडली। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या याद रखना है, रेजोनेंस एंड पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन डज नॉट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। नेक्स्ट क्या है, राइट द रिएक्शन एंड कंडीशन इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन से बेटा हम क्या बना रहे हैं, प्रोपेन टू ऑल। ये बेटा कन्वर्जन रिएक्शन जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, एग्जाम में तो जरूर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। अब बेटा ये मैंने कई बार बता दिया सैलिसिलिक एसिड, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमेथेन। अब बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म कह रहा है, मैकेनिज्म आप बता सकते हैं। अब आप एक एक मैकेनिज्म आप यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई पहले क्या हो रहा है कि HI डिसोसिएट हो रहा है, O के साथ कौन जुड़ रहा है, HI बाहर निकल रहा है, फिर I किस पे अटैच हो रहा है, CH3 पर, CH3 पे अटैच होके ये क्या बना ले रहा है, CH3I प्लस CH3OH। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपको अगर याद हो तो पहले मॉलिक्यूलर मास को देखना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं है तब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा पहले के लिए ये कंडीशन हो गई, दूसरे में भी आप ऐसे ही देख सकते हो। फिर अब यहाँ 12th क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो कि विच आर द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन एंड वाई। इसमें से कौन ऐसा होगा, तो बेटा सेकेंड होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3Br जब रिएक्ट करता है तो ये Na के साथ Br निकल जाता है और ये क्या बना लेता है, 1 methoxy 4 नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्या है बेटा, ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट जस्टिफाई। बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इनके पास एक्टिव साइट नहीं होता किसी भी मॉलिक्यूल को अटैच करने का। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंट होता है, डाइवैलेंट यानी डबल बॉन्ड कंटेनिंग। तो बेटा उनके पास जब फ्री बॉन्डिंग साइड नहीं होगा तो वो क्या नहीं शो कराएंगे, रिएक्टिविटी। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथेनॉल एंड इथेनॉल। तो बेटा यहाँ पे मेथेनॉल और एथेनॉल के लिए आप क्या ध्यान देंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट। तो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, एथेनॉल। मेथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अब यहाँ पे बेटा यहाँ
पे कुछ क्वेश्चन में क्या है, नेम द रिएजेंट विच आर यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन 1 डिग्री अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, पीसीसी अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ pyridine। इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, पीसीसी एंड HCl। सेकेंड में क्या है, ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 तो इसके लिए क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट या सोडियम, अब यहाँ पे लिखा है सोडियम बोरोहाइड्रेट। और दूसरा क्या, नेक्स्ट क्या है बेटा, फिनॉल 2 2 4 6 ट्राईब्रोमोफिनॉल, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन एंड वाटर। नेक्स्ट क्या है बेटा, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मोनोटाइट्रेशन ऑफ 3 मेथिल फिनॉल। सेकेंड क्या है, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3 मेथिल फिनॉल। और थर्ड वन क्या है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फेनिल मेथोनोएट। तो बेटा यहाँ पे आप एक एक का आप देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर नाइट्रेशन कर रहोगे तो नाइट्रेशन में कहाँ से आर्थो से पैरा जा रहा है, तो आप यहाँ पे तीनों के रिएक्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक एक रिएक्शन को कंप्लीट करना है और नीचे पे एक एक रिएक्शन के कंप्लीशन आपको दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बेटा, क्योंकि ये कंप्लीशन रिएक्शन और कन्वर्जन रिएक्शन जरूर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वन में क्या है, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन के लिए आप क्या दीजिए, इक्वेशन दीजिए। पहला क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 अल विथ एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंड में ब्रोमीन के साथ तो ये आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाता है। जब हम इसका क्या कराते हैं, हेलोफॉर्म से राइमर-टीमर रिएक्शन में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना ले लगता है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, राइमर-टीमर, दूसरा कोल्बे, तीसरा फ्रेजेलक्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा, फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हेलोफॉर्म के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का NaOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फाल्डिहाइड में। कोल्बे में क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी हम जब इसे कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड में। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब बेटा क्या है, फिनॉक्सीमीथेन है, इसका ब्रोमीन के साथ एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, आर्थो और पैरा। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि पैरा हमेशा क्या होता है, मेजर, और आर्थो क्या होता है, माइनर। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म एन एल्कीन्स इज ऑलवेज कैरिड आउट विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नॉट विथ कंसनट्रेट HCl और नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लेन। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एल्कोहल क्या बनाता है, प्रोटीनेटेड वाटर कंडीशन, और जब ये कंडीशन बनाता है तो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, और अगर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो ये क्या जनरली करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉल। फिनॉल से क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉल। और क्या सेकेंड वन क्या है, बेंजीन क्लोराइड टू बेंजिल एल्कोहल। और तीसरा क्या है, एनिसॉल टू फिनॉल। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इस स्ट्रक्चर में, ये पहले के स्ट्रक्चर में ऐसे है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ गई है बेटा, बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है। बाकी सेम रिएक्शन कन्वर्जन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन में क्या है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन के साथ क्या क्या बनेगा ये हमने पूरा मेंशन कर रखा है, ताकि आपको क्वेश्चन देखिए, समझिए और उसका आंसर आपको मिल जाए। ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें भी हमने सबके आंसर एकदम पॉइंट बाई पॉइंट कैसे हो रहे हैं मैंने ये लिख दिया है। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेटा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये फिलिंग द ब्लैंक बेटा ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है। आप ये कोई भी, आप CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, आप उठा के देख लेना,
बोर्ड पेपर में ये जरूर क्वेश्चन होते हैं और आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये बात आप देख लीजिएगा। और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चा, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये तो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनको अगर आपने एक बार समझ लिया तो इन्हें करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? एल्कोहल पढ़ा, फिनॉल पढ़ा, ईथर पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई इनका आइसोमेरिन पढ़ा, पोजीशन, चेन, फंक्शनल, और हमने क्या क्या पढ़ा कि इनके स्ट्रक्चर को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री क्यों कहते हैं, कब कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन पढ़ा। साथ ही साथ हमने और क्या पढ़ा कि भाई इनमें प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कुछ नेमिंग रिएक्शन जैसे कोल्बे, विलियमसन सिंथेसिस, राइमर टीमेन, ये सब रिएक्शन के बारे में बात किया। और साथ ही साथ हमने इसमें क्या क्या किया? वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स, शॉर्ट 2 मार्क्स, शॉर्ट 3 मार्क्स, शॉर्ट 4 मार्क्स एंड लास्ट वन लॉन्ग किया। लॉन्ग के साथ हमने क्या किया? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये बात क्लियर? तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।